तो आज हम क्लास 7 का साइंस एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमको जानना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स के बाद हमको जानना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं बताता हूँ। पहले हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो होते हैं कंपोनेंट्स, ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स तो हम जान गए, इसके बाद हमको जानना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये एक माध्यम होता है, ये एक मोड होता है। टेकिंग फूड मतलब फूड को टेक करने के लिए बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इट एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, एंड वो बॉडी में यूटिलाइज होता है। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो पहले हमने बताया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब फूड में जो रहता है कंपोनेंट्स, इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक मोड होता है ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद हम ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। ऑटोट्रॉपिक्स और ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called the autotrophic nutrition. इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप फूड मेक कर सकता है, अपने आप फूड बना सकता है। ठीक है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम मैंने पहले ही बताया कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। उसी सेम तरीके से तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप, यहाँ पे जो लिखा है which organisms make food themselves from simple substances, जो सिंपल सब्सटेंसेस से अपने आप खाना बना सकता है, उसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो जो प्लांट्स अपने आप खाना बना सकता है उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अक्सर हम जानते हैं कि सभी प्लांट्स बनाते हैं, कुछ छोड़ के हम सभी प्लांट्स अपने आप खाना बना सकता है, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकता। अब हेटेरोट्रॉप्स क्या है? एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। हम जैसे हम एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, ये सब अपने आप खाना नहीं बना सकते। हम खाना बनाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? प्लांट्स का। ठीक है, हम डिपेंड करते हैं प्लांट पे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि हेटेरोट्रॉप्स जो होता है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस को जानने से पहले हमको एक पैटर्न पहले जानना होगा कि फोटोसिंथेसिस होता कैसा है। फोटोसिंथेसिस होने से पहले हमको कुछ टर्म्स, कुछ नोटेशंस के बारे में जानना होगा। ये जो है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स के अंदर एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पहले लीव्स क्या है? पत्तियाँ, जो पत्ते होते हैं वो वहीं पे फूड, उसको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक पेड़ मैंने ड्रॉ किया था। इस पेड़ के नीचे जो रूट्स होता है, रूट्स पेड़ क्या करता है कि रूट्स के सहारे वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स पे। ठीक है, तो मैंने पहले क्या बताया कि लीव्स क्या होता है? फूड फैक्ट्री होता है। एक पेड़ जो होता है, पेड़ रूट्स के सहारे वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स पे। ठीक है, अब जो हम हमारे एटमॉस्फेयर पे जो CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो है, हम सब जानते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो लीव्स का जो टाइनी पोर्स, ये मैंने वर्ड यूज किया है, टाइनी पोर्स का मतलब जो छोटे छोटे पोर्स होता है, उसमें क्या होता है? उसमें स्टोर हो जाता है CO2, लीव्स के स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये जो टाइनी पोर्स होता है, ये पोर्स सराउंडेड मतलब घिरा हुआ रहता है किसके द्वारा? गॉड सेल्स के द्वारा। इसको गॉड सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्स होता है, इसी पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोमाटा क्या है। तो जो टाइनी पोर्स होता है लीव्स का, उस टाइनी पोर्स को हम स्टोमाटा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक वर्ड है वेसल्स क्या होता है? वेसल्स एक जो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ये मैंने लिखा हूँ कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ये क्या होता है कि रन लाइक पाइप्स, एक पाइप की तरह होता है। ये एक मीडियम होता है। एक जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है
उस पाइप से पानी जा रहा है, तो उस पाइप के सहारे वो पानी जा रहा है, तो उसी पाइप को यहाँ से क्या होता है, एक पाइप की तरह काम करता है ये वेसल्स, ठीक है, जो एक कंटिन्यूअस पाथ होता है एंड वो रीच द लीफ, मतलब ये पूरा लीफ तक ये पहुंच जाता है। और ये वेसल्स क्या होता है कि वाटर एंड मिनरल्स को लीफ पे लेके जाता है, सीधी सीधी सी बात है, आप ऐसा समझिए, ठीक है। उसके बाद हम वेसल्स हम जान लिए, वेसल्स के बाद हमको पढ़ना होगा क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करता है, ये लीव्स को हेल्प करता है एनर्जी कैप्चर करने के लिए, सनलाइट मतलब सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ये जो एनर्जी है ये यूज़ होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रिपेयर करने के लिए ये एनर्जी यूज होता है। इसी एनर्जी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं यार। ये ऑकर्स इन द सनलाइट, ये सनलाइट में होता है, ऑकर होता है, इसीलिए हम इसको सोलर एनर्जी कहते हैं। एज यू कैन सी दैट इट इज़ दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस एंड इन दिस द फोटोसिंथेसिस में ये जो फोटो होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड द सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर, ओके। एंड इन दिस प्रोसेस there are the some necessary products, that is CO2 and H2O, okay. So there is a question, why sun is called the ultimate source of energy? ये क्वेश्चन है कि सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट, सन को हम सोर्स का एक अल्टीमेट एनर्जी क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। मतलब ये जो मैंने पहले बताया कि ये जो एनर्जी होता है, जो कैप्चर होता है, क्लोरोफिल जो हेल्प करता है लीव्स के अंदर ये कैप्चर करने के लिए, ये सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स आर स्टोर्ड इन द प्लांट, ये प्लांट में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में ये सोलर एनर्जी लीव्स के अंदर स्टोर हो जाता है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सन ही है जो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये सोलर एनर्जी फूड के फॉर्म में लीव्स पे स्टोर हो जाता है और उसी लीव्स में स्टोर होने के कारण जो पूरा पेड़ होता है उसी लीव से खाना अपने आप मिलता है उससे, और उसी पेड़ से, और हम तो एक हेटेरोट्रॉप्स, मैंने पहले बताया कि हम ह्यूमन्स या फिर एनिमल्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, तो हेटेरोट्रॉप्स भी उसी प्लांट से खाना मिल रहा है उसे। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन को कहा जाता है इसलिए। उसके बाद फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जैसे ग्रीन स्टेम्स हो गया, ग्रीन ब्रांचेस हो गया, माने जितने भी हरा रंग का, हरा तो है, पूरा पेड़ ही तो हरा है, तो ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में फोटोसिंथेसिस होता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस का मेन एक हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, ये प्रोसेस ये हमको जानना होगा कि ये क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O मतलब पानी ऐड होने के बाद सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट बना रहा है और O2 क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use CO2 and H2O to synthesize carbohydrates. During the process O2 is released. ठीक है। The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. ये जो starch, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस मतलब ये प्रोसेस होता है सभी पेड़ में, ये फोटोसिंथेसिस होता है, एक्सेप्ट कुछ ऐसा जैसे हो गया मॉस, फर्न, इस तरह का जो मतलब पेड़ होते हैं, पेड़ नहीं कह सकते इसको, कुछ मतलब प्लांट्स होता है, उसमें ये क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसीलिए वो लोग इस प्रोसेस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जान रहे हैं। तो ये होता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये जो स्टार्च मैंने बताया, ये स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये जो स्टार्च होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।